नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आने वाले कुछ महीनों में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, चाहे वो बात की जाए इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए गठबंधन की और तमाम छोटे बड़े पार्टियों की। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वो तस्वीर है अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव की बातचीत की। वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते दिखाई पड़ रहे हैं और अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव से ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कहां से चुनाव लड़ोगे। तो तेज प्रताप यादव का जवाब आता है कि पहले लखनऊ आएंगे, लखनऊ आकर आपसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद डिसाइड किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से बेदखल कर दिया गया, परिवार से बेदखल कर दिया गया, उसके बाद अब अखिलेश यादव के साथ तेज प्रताप यादव देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी अफजाल अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद है, उनसे मुलाकात करते देखे गए थे और एक बंद कमरे में लंबी मीटिंग भी चलती हुई देखी गई थी उनकी। अब यह सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बिहार का चुनाव, क्योंकि अखिलेश यादव ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते दिखाई पड़े हैं कि वो तेजस्वी यादव का बिहार में समर्थन करते देखे जाएंगे। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव का आरजेडी परिवार यानी कि लालू यादव के परिवार से दो रिश्ते हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया और जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव की बातचीत की, ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में एंट्री अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी की हो गई है। समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये 100% कन्फर्म है। अब रही तेज प्रताप की बात, तो देखिए तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के बीच लगातार बातचीत होती रही है, घरेलू रिश्ता है। और तेज प्रताप यादव कई इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जिनको मैं जब चाहता हूं तब उनको सीधे वीडियो कॉल करता हूं। और अखिलेश यादव देश से बाहर भी कहीं जाते हैं तब भी तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल करके वो दिखाते हैं वो कहाँ हैं। यानी दोस्ताना व्यवहार भी है दोनों के बीच और दोनों के बीच रिश्तेदारी भी है। अब आते हैं राजनीति की बात, तो अखिलेश यादव का पूरा मन है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़े। अब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, परिवार से भी निष्कासित हो गए, यानी कि इस साल 6 साल के लिए पार्टी से उनको बाहर किया गया। यानी कि इस साल तेज प्रताप यादव चाहकर भी आरजेडी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन क्या सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर समाजवादी पार्टी बिहार में तेज प्रताप को चुनाव लड़ाती है, क्योंकि देखिए अगर तेज प्रताप को चुनाव समाजवादी पार्टी अपने टिकट से लड़ाती है, अखिलेश यादव मैदान में उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी आरजेडी का वहां सपोर्ट करेगी, वो इंडिया अलायंस में मौजूद रहेगी। और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह भी चुके हैं कि वो तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है, क्योंकि तेजस्वी यादव सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा बिहार के अंदर है। तो सीधी सी बात है, तेज प्रताप यादव जो आरजेडी से इस वक्त चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि पार्टी से वो निष्कासित किए गए हैं, तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी अपने टिकट से बिहार में चुनाव लड़ाएगी। और चुनाव लड़ाने के बाद जब जो भी रिजल्ट उसका आता है, समाजवादी पार्टी आरजेडी को सपोर्ट करेगी। और सीधी सी बात है, तेज प्रताप अपने ट्वीट में ये भी कह चुके हैं कि ठीक है, अब कोर्ट में चीज़ डिसाइड होगी। जब उनको निष्कासित किया गया, जब वो लालू यादव यानी अपने पिता के तस्वीर को देखते हुए एक फ़ोटो डालते हैं और कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी कि कोर्ट ये बात डिसाइड करेगा। और सीधे तौर पर ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, भाई वो ये चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, उनको मैं सबक सिखाऊंगा। और लालू यादव की सबसे बड़ी छवि, सबसे ज़्यादा छवि, उनकी बोली, उनकी चाल ढाल, उनका कुछ भी बोलने का तरीका, वो सबसे ज़्यादा मुझसे मेल खाता है। यानी तेज प्रताप यादव ये बात क्लियर कर चुके हैं। ये बात भी क्लियर हो गई है कि आरजेडी से तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो निष्कासित हैं। समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के टिकट से तेज प्रताप चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा, समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव लड़े पीछे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके 37 सांसद हैं। और अब अखिलेश यादव का जो अगला लक्ष्य है, वो लक्ष्य यही है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया जाए।
सीट समीकरण की अगर बात की जाए, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, इससे पहले की अगर बात की जाए तो आरजेडी और इंडिया अलायंस से राहुल गांधी थे, फिर एआईएम की एंट्री हुई, और अब जिस तरीके से अखिलेश यादव की एंट्री हुई है, तेज प्रताप यादव को उनके टिकट, उनके सिंबल से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? कुछ देखिए, सिंबल की बात रही तो ज़रूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी को साइकिल सिंबल ही मिले, क्योंकि यही मैंने कहा कि अखिलेश यादव का लक्ष्य है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना। अभी क्षेत्रीय पार्टी है, और जब कोई क्षेत्रीय पार्टी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ती है तो उसको सिंबल क्या मिलेगा, चुनाव आयोग डिसाइड करता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इंडिया अलायंस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी को एंटरटेन नहीं किया गया। हरियाणा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी को एंटरटेन नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, अखिलेश यादव को एंटरटेन नहीं किया गया। वहां अखिलेश यादव को लैपटॉप और कंप्यूटर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा था। बिहार में स्थितियां बदलती हैं। बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, और आरजेडी और समाजवादी पार्टी का रिश्ता पारिवारिक भी, यानी नेताओं का रिश्ता पारिवारिक भी है। तो समाजवादी पार्टी को सम्मान के साथ सीटें मिलेंगी, ये बात कन्फर्म है आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस वहां उस स्थिति में नहीं है जो समाजवादी पार्टी को अगर ज़्यादा सीटें, यानी कि सम्मानजनक सीटें मिल रही हों तो कांग्रेस उस चीज़ का विरोध कर सके। हरियाणा मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया गया, और अखिलेश यादव इससे बेहद नाराज भी थे। कमलनाथ ने, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, और हरियाणा में भी कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह से कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में जनाधार नहीं है तो वो जितनी सीटें मांग रहे उतनी क्यों दे, यानी ये सब चीज़ें। लेकिन बिहार की स्थिति अलग है। सीधे तौर पर बिहार में आरजेडी समाजवादी पार्टी को सम्मान देगी। समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर लड़ेगी वो फुल सपोर्ट में आरजेडी के रहेंगी, यानी कि अगर जीतते हैं समाजवादी पार्टी कैंडिडेट तो आरजेडी के सपोर्ट में रहेंगे। तेज प्रताप यादव की बात रही तो तेज प्रताप यादव आरजेडी से ना लड़के चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने इसकी पूरी तैयारी कर ली होगी, और इंडिया अलायंस का जो एका देखने को मिलेगा वो बिहार में देखने को मिलेगा, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बिहार में उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी पार्टी है बिहार की राजनीति में, लेकिन वो सम्मान के साथ आरजेडी उसको चुनाव वहां लड़वाएगी समाजवादी पार्टी को, और सीधे तौर पर इंडिया अलायंस एनडीए से भिड़ता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और ये कयास लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बेदखल किया गया है, तो तेज प्रताप यादव अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव का समर्थन पाकर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव ने खुद भी ये ऐलान किया है कि अब बिहार के चुनाव में वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते दिखाई पड़ेंगे। उनके तमाम नेता जाकर बिहार में रैलियां करेंगे, और अखिलेश यादव खुद जाकर तेजस्वी यादव के लिए प्रचार प्रसार करते देखे जाएंगे। ऐसे में देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ जो राजनीतिक रिश्ते हैं, दोनों ही रिश्ते अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार के साथ अखिलेश यादव के हैं। अखिलेश यादव के घर में तेजस्वी यादव की बहन बहू बनकर आई है, और कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, जो ये रिश्तेदारी है, ये जो राजनीति है, इस पर भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।